श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमहामूर्ति गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दी विभूतितया नवनीतया पीताम्बरारुणबिम्बफला पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवव्यं चिन्तं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति त्वत्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतमेणुनादलहरि निराडव्याकुलम्। स्नस्तनिबद्धनी विमिलचत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनकापवयप्रमखिलो दारं किशोराकृतिः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः सरेणिकारं विप्रदवाचकपिशं वर्जयन्तीं दुर्यमालां। वरन्ध्रानमेयोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनामवपुरे इनके पदवन्दन किए तो नासकवेद्नहने। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मेरी भगवाधारो राधानागरो जातंती भाई परे श्याम हरिपूर्ति हो। प्रियादे मेरी स्वामिनी मैं राधे सुधा। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वृंदावन को मन नहीं नंदगान। वंशी वट तो वट नारायण कृष्ण गुना। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को। डाल डाल और पास पास से श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहं, दनुजवन कृशानि ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणां महीशं, रघुपतिप्रियभक्तं पार्थजातं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए कथा में प्रवेश पूर्व कुछ क्षण हम भगवान को मंगलमय पावन मंगलमय नामों का आश्रय करें। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल मेरे राम हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णन भक्त वांछा कल्पना तड़ित विनिकर पीतांबरधारी मोरधारी वंशीधारी जीवांगमयी प्रतिनिधि श्रीमद्भागवत, यहाँ पर उपस्थित रस के प्रेमी भक्तगण प्रेमी श्रोतगण आस्तिक के हृदय में अंतर्यामी रूप में विराजमान है। मेरे बालकृष्ण लाल को मेरा श्रीता प्रणाम। वाला बटन दबाओ, वही गद्दिवस की कथा क्रम में हम श्रवण कर रहे थे।
इस धुंधकारी के कर्मों के विषय में। उसका कर्म इतना खराब था। कि वह अनाचार करता, अधर्म करता, अनीति के मार्ग पर चलता। परंतु गोकर्ण जी महाराज उसके विपरीत जितना वह धुंधकारी दुष्ट, उतना गोकर्ण जी महाराज भजना भक्त। यह जो धुंधकारी था, ऐसा भागवत में आता है कि यह 5 वैश्याओं के जाल में आता है। और उनके भोग विलास को पूर्ण करने के लिए यह अपने पिता के द्वारा बनाई हुई समस्त संपत्ति को यह व्यक्त कर, जो भी चोरी कर कर लाता वह सब अपनी इन्हीं 5 पत्नियों को लाकर देता। इस प्रकार घर का सारा धन, सारी संपत्ति वह इन वैश्याओं के पीछे नष्ट कर दिया। सरकारी नीति कहते हैं कि नारद जी, यह धुंधकारी एक दिन अपने घर गए और अपनी मां से धन मांगे कि मुझे धन दे। घर का सारा धन नष्ट कर दिया, सारा धन व्यर्थ कर दिया। मां तो अपने इस पुत्र से बहुत दुखी थी, और जब मां ने मना किया कि तूने तो सारा धन नष्ट कर दिया, सारा धन बर्बाद कर दिया, अब मैं तुझे धन कहां से दूं? तो यह अपनी मां को डंडा उठाकर पीटने लगा, डंडे से अपनी मां की पिटाई करने लगा। और घर में जो कुछ भी बर्तन, जो कुछ भी बची हुई जो सामग्री थी, वह सब यह उठा कर ले गया। वह घर की समस्त संपत्ति, जो कुछ बची हुई वस्तुएं थी, सब कुछ वह नष्ट कर दिया। मां ने इस प्रकार कहा कि अब तो घर में कुछ नहीं है। तो वह डंडे से अपनी मां की पिटाई कर रहा है कि नहीं, तूने कुछ धन छुपा कर रखा है, तू मुझे धन दे। मां बहुत दुखी हुई, और जब यह धुंधकारी घर में बचे हुए वस्तुओं को लेकर चले गया, मां अपने पुत्र के इस कर्म से इतनी दुखी हुई कि यह धुंधकारी रात्रि के समय अपने घर के ही समीप एक कुआं था, उस कुएं में कूद कर अपना प्राण दे दिया। इधर आत्मदेव जी महाराज अभी तक संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, रट लगाया जाता है। आज यही पुत्र इनके दुख का कारण बने।
इतना अधर्मी, इतना अन्यायी, कुमारगामी, आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी हुए। और एक वो समय था जब आज एक वो समय था कि आत्मदेव जी महाराज पुत्र को पाने के लिए रो रहे थे, और आज एक वो समय है कि आज अपने पुत्र के कुकर्मों के कारण हो रहे हैं, अपने पुत्र के कुकर्मों से दुखी हो रहे हैं। उसी समय तीर्थों का भ्रमण करते हुए दैवश, जब देखिए भगवान किसी का कल्याण करना चाहते हैं तो भगवान उसके पास अपना भक्त भेज देते हैं। वैसे तो गोकर्ण जी महाराज कभी घर नहीं आते थे, परंतु आज गोकर्ण जी महाराज अपने घर आए हैं। और जब अपने पिता आत्मदेव जी महाराज की यह स्थिति देखते हैं तो उन्हें समझाते हैं और बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि पिताजी आप दुखी ना हो, आप रोए नहीं। और कहते हैं असार खलु संसार दुख रूपी विमोहः सुतं कस्य धनं कस्य स्नेहावान् ज्वलते निशम्। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी असारं खलु संसार दुख रूपी विमोहः, यह जो संसार है यह निरत है, इसमें कोई सार नहीं, और यह तो दुख का घर है, यह तो दुखालय है। इस संसार में सुतम सत्य धनम सत्य स्नेहावान बोलते हैं। इस संसार में पुत्र किसका है और धन किसका है। देखिए कितनी बड़ी बात गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं। यह मनुष्य व्यर्थ नहीं पुत्र को, धन को, घर गृहस्थी को अपना मानकर एक जलते हुए दीपक की लौ के समान यह भी जल रहा है। जिस प्रकार एक दीपक की लौ जलती रहती है, उसी प्रकार झूठ में ही इन्हें अपना मानकर उस जलते हुए दीपक की लौ के समान जल रहे हैं। स्नेहावान ज्वलते निशम्, हम इन्हें अपना वास्तव में ये तो संसार की है, क्योंकि ये चीजें हमें संसार से प्राप्त हुई। अगर हम जिस समय संसार को छोड़कर जाते हैं, जब हमारी मृत्यु का अवसर आता है, शरीर छोड़ने का अवसर आता है, तो क्या ये हमारे साथ जाते हैं? हमने बहुत धन कमाया, हमारे बहुत पुत्र पौत्र हुए, हमने बहुत घर गृहस्थी बहुत बनाई, पर क्या ये हमारे साथ जाते हैं? हमारे साथ सिर्फ हमारा कर्म जाता है। अगर हमने अच्छा किया तो अच्छा कर्म हमारे साथ जाएगा, और अगर हमने बुरा किया तो बुरा कर्म हमारे साथ जाएगा। ये नहीं जाएगा। तो गोकर्ण जी महाराज यही समझा रहे कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो पिताजी अभी भी आप अपने नेत्रों को खोलिए। किमुंचा ज्ञानम प्रजारूपम विमोहको नरके गति निपतिष्यति देहोऽयं त्यक्त्वा वनं व्रज। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा विमोहको गति, विमोहको नरके गति,
अर्थात किया जो प्रजा का जो मोह है, जो पुत्र का मोह है, जो संतान, घर, गृहस्थी, समाज, परिवार का जो मोह है, इस मोह का त्याग किया।